Hello students, question 4D from MCS 13 June 2022. Find the inverse of the function fx equals to x minus 4 divided by x minus 3. ये एक फंक्शन है, नॉर्मली हम लोग फंक्शन को fx से डिनोट करते हैं. अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर भी आपको y लिखना होगा, अगर यहाँ पर k है तो यहाँ पर भी आपको k लिखना होगा. तो ये x का फंक्शन है, ओके, जहाँ पे x को बोला जाता है आपका डोमेन, x को बोला जाता है डोमेन, और ये fx आपका होता है रेंज. मतलब ऐसा है, अगर आप मान लीजिए x के वैल्यू आप 0 बैठाएंगे, तो अगर x के वैल्यू अगर आपका 0 है तो f क्या होगा, f0. x के जगह पर मैं 0 बैठाया तो f0 का मतलब x का वैल्यू जब 0 तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन का वैल्यू होगा 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3. तो ये हो जाता है x का वैल्यू 0 पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 4/3. अब ये फंक्शन का वैल्यू 4/3 का मतलब होता है 0 पर रेंज होता है 4/3, ठीक है, 0 पे. अभी देखिए फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सेट क्या है, ये सारे चीज में क्वेश्चन 3A में समझाया. क्वेश्चन नंबर 3A इसी पेपर का जून 2022 MCS 13 का क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन मैं समझाया, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसका सोल्यूशन आप पूरा देखिए, देन इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तो पूरा डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इस वीडियो में मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप बेटर होगा वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए. ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है मैं यहाँ पे आप लोग को समझाऊंगा, एंड फाइनली इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देख लेंगे क्या होता है. ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा. देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है 1 2 5a 3c एंड 2d, ठीक है. तो अभी अगर इसका मैपिंग अगर आप ड्रॉ करते हो, मैपिंग भी क्या है मैं उस वीडियो में समझाया, आप वीडियो को देख लीजिए. यहां पर 1 5 3 2 ये आपका डोमेन है, 1 5 3 2, एंड देन ये आपका रेंज है 2a c d, 2a c d. आप ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप 2 के बाद c भी लिख सकते हो, c के बाद d लिख सकते हो, ऐसे कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो. ओके, अभी 1 के साथ 2 का लिंक हुआ, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया, तो 1 के साथ 2 का लिंक हुआ. ओके, सो 5 का रिलेशन हो रहा है a के साथ, 3 का रिलेशन हो रहा है c के साथ, एंड 2 का d के साथ. अभी देखिए 1 अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शन इस तरह से, कोई फंक्शन एक डिफाइंड है, तो वहां पर x का वैल्यू जब आप 1 बैठाएंगे, मान लीजिए ये आपका x है और ये आपका fx है. ओके, fx है, तो अगर आपका x का वैल्यू अगर 1 है तो f1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा. अगर x का वैल्यू अगर आपका 1 है तो f1 का वैल्यू कितना है, 2 है. ओके, उसी तरह से आपका x का वैल्यू जब 5 है, जब x का वैल्यू आपका 5 है तब f5 क्या है, f5 आपका a है, लाइक दैट, इस तरह से होगा. अभी यहां पर अगर इसी चीज को अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में लिखूं, अगर उल्टा डायरेक्शन में लिखूं कि 2, 1 a, 5 a, 5 c, 3 2, d. ओके, तो इसका मतलब देखिए तब 2 के साथ 1 का लिंक हो रहा है, a के साथ 5 का लिंक हो रहा है, c के साथ 3 का लिंक हो रहा है, d के साथ 2 का लिंक हो रहा है. ओके, इसी चीज को बोला जाता है इनवर्स. मतलब अगर 1 का अगर इमेज हो रहा है 2, इसको इमेज बोला जाता है. अगर 1 का अगर इमेज हो रहा है 2, तो 2 का इमेज क्या होगा, 1 होगा. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया. ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया. उसी तरह से 5 का अगर इमेज है a,
तो ए का इमेज क्या होगा 5। जैसे इस केस में मैं 5 को प्री इमेज बोलूंगा, ये एक्चुअली प्री इमेज है, ओके, प्री इमेज, इसको बोला जाता है प्री इमेज, और इसको बोला जाता है इमेज। ये सारे इमेजेस है। तो 5 का अगर इमेज है ए, तो ए का प्री इमेज है 5। तो मैं जब लेफ्ट टू राइट ऐसे डिनोट करता हूं तो ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा इनवर्स। अभी जरूरी नहीं होता है कि लेफ्ट से राइट अगर फंक्शन है तो राइट से लेफ्ट में वो भी फंक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, ये क्यों नहीं जरूरी है कि लेफ्ट से राइट फंक्शन है लेकिन राइट से लेफ्ट फंक्शन होगा ही, फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो अभी अगर, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, अगर ये कोई फंक्शन है तो इसका इनवर्स का मतलब, अगर 1 के लिए x का वैल्यू 1 के लिए फंक्शन अगर 2 है तो x का वैल्यू 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। तो इसी को चीज को बोला जाता है इनवर्स। तो 2 का इनवर्स क्या है 1, a का इनवर्स क्या है 5, c का इनवर्स क्या है 3, d का इनवर्स क्या है 2। आपको और एक चीज यहां से आप लोग को समझा रहा हूं, मान लीजिए आपका x का वैल्यू आपको 0 लेना है, तो जब भी आप यहाँ पे 0 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 - 4 डिवाइडेड बाई x 0 - 3, जैसे कि मैंने दिखाया था ये 4/3 होगा। तो आपको अभी x का वैल्यू अगर 4/3 बैठाना है, अगर x का वैल्यू अगर आप 4/3 लेंगे तो क्या फंक्शन कितना आएगा आप देख लीजिए। f का वैल्यू अगर 4/3 बैठाया तो क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 4/3 बैठाइए, सो 4/3 - 4 डिवाइडेड बाई 4/3 - 3, तो आपका ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है एलसीएम, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 एंड 4 3 4 जा 12, यहाँ पर 4 - 3 3 जा 9, तो ऊपर में आ जाएगा आपका -8/3, यहाँ पर आ जाएगा -5/3, तो 3 3 गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट पॉजिटिव, तो 8/5। तो देखिए जब मैं x का वैल्यू 4/3 बैठाया तो फंक्शन का वैल्यू आया 8/5, लेकिन ये एक्चुअली देखिए मैंने बोला जब मैं 0 लिया तो फंक्शन का वैल्यू 4/3 आया, तो अभी 4/3 लेंगे तो कौन सा चीज आपको 0 देगा, तो ये चीज तो आपको 0 नहीं दे रहा है, राइट। मैंने बोल रहा हूं ये जो 0 है, 0 के लिए आपको क्या मिल रहा है 4/3, तो 4/3 के लिए आपको क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, लेकिन 4/3 जब मैं यहाँ पे बैठाया x के जगह पर तो आपको तो 0 नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये आपका इनवर्स नहीं है, ये नॉर्मली एक फंक्शन है, लेकिन मुझे ढूंढना है इसका इनवर्स फंक्शन। एक नया कुछ इक्वेशन आपको यहां से निकालना होगा, ये आपका जो अभी देख रहे हैं x - 4 x - 3, इससे डिफरेंट कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ ले आना है जिसमें अगर आप 4/3 बैठाएंगे तो आपका वो वैल्यू 0 देगा। तो वही चीज, वही एक्सप्रेशन आपको ले आना है, उसी चीज को बोला जाता है इनवर्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, तब भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझाकर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी इसका एक प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाइए, देखिएगा इसका सोल्यूशन आप लोगों को पूरा डिटेल में हो जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। एंड देन उसके बाद आप उसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रोसेस को, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, टेंशन मत लेना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रोसेस में जाइए, मानिए ग्रामर के रूल के हिसाब से आप पढ़ लीजिए इसको, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चीज को ना आपको y एज्यूम करना होगा। सो लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो अगर ये होता है देन देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू x - 4 डिवाइडेड बाई x - 3। अभी आपको क्या करना है, ये y का वैल्यू है, राइट। अभी यहां से आपको मतलब y का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ x में है, अभी आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है। तो कैसे कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। सो x इंटू वाई एक्स वाई, x 3 इंटू वाई दैट इज माइनस यहाँ पे 3y इक्वल्स टू, यहाँ पर इसके नीचे तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे कैसे करेंगे,
y के नीचे क्या है 1 है, तो 1 के साथ x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा और y के साथ x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 4। अभी क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो x को मुझे लेफ्ट साइड में रखना है, x के जो भी टर्म्स होगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स और 3y को उस तरफ ले जाइए, 3y माइनस 4, देन यहाँ से x कॉमन लीजिए तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 4। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा देन अभी y माइनस 1 को राइट में ले आइए, x इक्वल्स टू 3y माइनस 4 बाई y माइनस 1। इसके बाद क्या काम होगा, बस आपका आंसर हो गया। देयरफॉर inverse of the function, actually given function is क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ओके, एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। जस्ट y के जगह पर आपको x रिप्लेस कर देना है, इतना करना है। अभी देखिए जैसे मैंने बोला था पहले जो गिवन इक्वेशन था वहां पर मैं 0 बैठाया, तो वहां पर y का वैल्यू क्या आया था, 4/3 आया था, राइट। y मतलब fx का वैल्यू कितना आया था, 4/3। लेकिन अगर 4/3 अगर बैठाएंगे तो 0 आना चाहिए, तो गिवन इक्वेशन वो नहीं दे रहा था, ये नहीं दे रहा था, x के जगह पर मैं 4/3 बैठाया तो आपका 0 नहीं आ रहा था, दैट मीन्स ये कोई इनवर्स नहीं है। तो इसका इनवर्स निकालने दिया, तो इसका इनवर्स वो इक्वेशन होगा जिसमें आप अगर आप उल्टा वैल्यू बैठाएंगे, मतलब अगर ये बैठाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, x के जगह पर आप 4/3 बैठाइए, ओके, x के जगह 4/3 बैठाइए, सो 3 इंटू 4/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 3 तो कितना है 4 माइनस 4 ऊपर में 0 और नीचे में कितना आ जाएगा, 4/3 से 1 अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो आपका क्या कितना आया, 0 आया, देखिए 0 आया। और एक वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका x का वैल्यू अगर आपका 1 आ रहा है, अगर x का वैल्यू अगर आपका 1 है तो fx कितना होगा, यहाँ पे बैठा ये 1, सो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 3/2। तो अगर आप 3/2 बैठाएंगे तो आपका 1 आना चाहिए, तो इस इक्वेशन में अगर आप 3/2 बैठाएंगे ना तो आपका 1 नहीं आएगा क्योंकि ये इनवर्स नहीं है। लेकिन हाँ यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर अगर x का वैल्यू अगर आप 3/2 बैठाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 3/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1, तो यहां पर आपका आ रहा है 9/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाए 3, एलसीएम कीजिए यहाँ पर 2, तो 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर एलसीएम कीजिए 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर है 1/2, 2 गेट कैंसिल, तो ऊपर में आ रहा है आपका 1, नीचे में आपका 1, दैट इज 1। देखिए जैसे मैंने बोला था जब अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो तो यहाँ पे 3/2 आना चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन में अगर आप 3/2 बैठाएंगे तो आपका 1 आएगा आउटपुट, ओके, तो वही आया, तो दैट मीन्स ये आंसर आपका करेक्ट है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया, ये आपका आंसर, ओके, यही होता है इनवर्स। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही होता है, आपको fx को पहले y एज्यूम करना होता है, देन y का वैल्यू x के पैटर्न में है, x के फॉर्म में है, तो आपको इसका उल्टा करना है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है, देन उसके बाद जो भी आ जाएगा उसको आपको सिंपली इस तरह से एक्सप्रेस कर देना है, y के जगह पर x को रिप्लेस कर देना है, बस आपका हो जाएगा। आई थिंक इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को पूरा समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।